तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी की जो वैल्यू होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जांपल अभी सेंसेक्स 82,000 के आसपास है, निफ्टी 25,000 के आसपास है। तो ये जो 25,000, ये 82,000, ये जो वैल्यूज है वो आती कहाँ से, कैसे कैलकुलेट होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इस वीडियो का कंटेंट प्रिपेयर करने में तो मुझे अलग सा ही मजा आ गया। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, डिटेल में समझेंगे। थोड़ा बेसिक टच भी है, आप चाहो तो ये वीडियो पूरा देख सकते हो, नहीं तो भी आप थोड़ा थोड़ा स्किप करके वो जो मेन पार्ट है वो जरूर देखना, ठीक है। बेसिकली ये हमारी फाउंडेशन कोर्स का एक वीडियो है, तो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करते हैं। इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने मिलेगा, पहले तो मैं बताऊंगा कि मार्केट में ये सेंसेक्स निफ्टी क्यों होते हैं, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, कैसे काम करता है, ये मतलब ये हाउ इट वर्क्स। ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। कैलकुलेशन फ्लो, बेस ईयर ग्रोथ, हाउ आर कंपनीज चूजन, और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, कुछ 5-6 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की मतलब क्या होते हैं, वो मतलब क्यों लोगों को ये सवाल आते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे और उसके आंसर के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। और सबसे पहले बिगनर्स के लिए थर्मोमीटर एनालॉजी। मार्केट जो होता है, सेंसेक्स और निफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी बताते हैं हमें कि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर सेंसेक्स जो है वो ग्रीन में है और काफी अच्छा दिखा रहा है, इसका मतलब है हमारा इंडियन इकोनॉमी, हम कह सकते हैं फिर स्टॉक मार्केट जो है, जितने भी शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, सिर्फ वो 30 या फिर 50 नहीं, पूरा मार्केट जो है काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है। वही अगर वो नॉर्मल है तो स्टेबल, और अगर वो गिर रहा है हम कह सकते हैं कि काफी गिरावट का टाइम है। लाइक जब डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्होंने टैरिफ के ऊपर कुछ बोल दिया तो मार्केट गिर गया, तो फिर वो गिरते 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 पूरा रेड हो गया। तो इंडियन इकोनॉमी के हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मतलब असर पड़ता है। तो देखा जाए तो हमारे जो निफ्टी सेंसेक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हें देख के पता चलता है कि हमारा मार्केट किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। और ये मैंने पहले दो वीडियोस में भी ठीक ठीक एक्सप्लेन किया है, तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक अभी काफी अच्छे से ये टर्म्स क्लियर हो गए रहेंगे कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है। थोड़ा और अगर बात करें तो सेंसेक्स जो है उसमें टॉप 30 कंपनीज आती है हमारे इंडिया की। 5,000 से लेकर 6,000 के आसपास कंपनियां हैं मार्केट में, और जो सबसे टॉप 30 कंपनीज है वही होती है। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि जो टॉप 30 कंपनीज है वो क्या एक ही सेक्टर की होती है या फिर किस सेक्टर की होती है। तो ऐसा नहीं होता है। आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग की भी होती है, आईटी कंपनीज भी होती है, एनर्जी की कंपनीज भी होती है, हेल्थ, और अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनीज जो है आप इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें आपको बैंक्स भी देखने के लिए मिलेंगे, एनर्जी के भी शेयर्स देखने के लिए मिलेंगे, हेल्थ, मेडिकल वगैरह के भी जितने शेयर्स हैं, सिप्ला वगैरह, वैसे भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। तो ऐसा कोई यहाँ पे कोई बैरियर नहीं रहता है, हर सेक्टर के कुछ कुछ कंपनीज उठा के सेंसेक्स में 30 मतलब ये रहता है। और निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में 50 कंपनीज होती है। निफ्टी में 50 टॉप कंपनीज और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि जो सेंसेक्स निफ्टी की टॉप 30 कंपनी है उसमें से कोई भी कंपनी निफ्टी 50 में नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों में भी सिमिलर कंपनीज हो सकते हैं। तो दो डाउट क्लियर हो गए। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स के भी शेयर हो सकते हैं, और जो शेयर निफ्टी 50 में है वो वो सेंसेक्स में भी हो सकता है। उसमें ये कोई नहीं रहता कि लाइक सेंसेक्स में ये कंपनीज हो तो निफ्टी में नहीं आ सकती, निफ्टी में तो सेंसेक्स में नहीं आ सकती, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक इंडेक्स है, एक्सेल शीट कह सकते हो समझने के लिए कि मार्केट कहाँ मूव कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इनकी जो वैल्यूज है वो कैसे आती है। अब इनकी वैल्यूज को अगर आपको समझना है ना, तो उससे पहले आपको थोड़ा डिटेल में जाते हैं, ठीक है, बहुत ऊपर से नहीं समझेंगे, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक पिज्जा है, ठीक है, एक पिज्जा है। एक पिज्जा के अगर हमने 10 पार्ट्स कर लिए, 10 पार्ट्स कर लिए, और हर उस पार्ट्स को हम शेयर्स कहते हैं, शेयर ही होता है ना। अगर आप 10 लोग बैठ के पिज्जा खा रहे हो और सबको अपना अपना शेयर दे रहे हो, तो वैसे आपने एक पिज्जा के 10 शेयर्स कर दिए, और हर एक शेयर की जो कीमत है वो 100 रुपीज है। तो एक शेयर की कीमत कितनी हुई, 100 रुपीज। और इनटू अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें, कितने शेयर्स हमने किए, 10, तो इसकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1,000 रुपीज आ गया। 100 × 10, 1,000, यानी इस पिज्जा की जो रियल वर्थ है, इस पिज्जा की जो रियल वर्थ है वो 1,000 रुपए है। हर एक शेयर की कीमत 100 रुपए, और हमने कितने लोगों को बांटा, 10 लोगों को बांटा, तो इसकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई वो 1,000 रुपए हुई। अब ये कंसेप्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। आप जब भी सुनते होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का इतना मार्केट कैप है, इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे काम करता है। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है हम जैसों के लिए, मतलब
बेसिकली बाय और शेयर करने के लिए जो मार्केट में अवेलेबल है, जहां हम जाके जीरोधा अपस्टॉक्स पे जाके खरीद सकते हैं, वो जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, उसे मल्टीप्लाई किया जाता है उसकी करंट मार्केट प्राइस, जो ट्रेडिंग प्राइस है। जो स्टॉक मार्केट में आप देखते हो कि अभी टाटा मोटर्स 700 के आसपास है, और IRFC वगैरह 300 200 300 के आसपास है, तो उनकी प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन मार्केट ट्रेड करने के लिए उसका मल्टीप्लाई किया जाता है, और उससे हमें ये वैल्यू पता चलती है कि इनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो जब भी आप न्यूज में सुनते हो कि रिलायंस का, इस न्यूज की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया, इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया, वो बेसिकली इनके शेयर प्राइस की वजह से ही फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो है, ये है कि टोटल मार्केट कैप क्या रहता है। अब हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं। तो अब समझते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है ना, वो पूरी कंपनी के बारे में हम बात करते हैं, पर फ्री फ्लोट मार्केट कैप में क्या होता है, थोड़ा अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। कि एक पिज्जा है, उसके 10 हिस्से हमने कर लिए, पर कोई अथॉरिटी नहीं है, लाइक वो 10 के 10 ओनर है, पर कोई एक डिसीजन मेकर मतलब उन 10 को ही होना पड़ेगा, लाइक एक फेस नहीं मिल रहा है कंपनी को। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें टेस्ला की बात करें, तो हम इलॉन मस्क का नाम आता है। वही अगर हम लोग बात कर ले बोट कंपनी, जो हेडफोन की कंपनी, उसमें अमन गुप्ता आते हैं। लेंस कार्ड की बात कर लूं मैं, तो पीयूष बंसल, तो एक फेस है ना। तो वैसे इस पिज्जा को कोई एक ओनर नहीं दिख रहा है हमें, सब 10-10 बराबर में, तो कोई एक अथॉरिटी नहीं दिख रही है, कोई एक सीनियोरिटी नहीं दिख रही है, फिर कोई मतलब हम बोलते हैं ना, मतलब हक तो नहीं दिख रहा है इसके ऊपर। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, जो ओनर होता है इस पिज्जा का या फिर किसी भी कंपनी का, वो सारे के सारे शेयर्स या सारा का सारा स्टेक जो है वो मार्केट को नहीं देता है, वो अपने पास कुछ परसेंट रखता है। ठीक है। तो अभी आप देखिए, 10 पिज्जा के हिस्से हैं, तो जो ओनर है इस पिज्जा का, या फिर ये कंपनी है जिसके 10 हिस्से हैं, वो कंपनी का जो ओनर है वो क्या करता है, अपने पास 6 हिस्से रख देता है, 6 शेयर्स जो है वो रख देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पिज्जा के 10 पार्ट्स हैं, तो इस 10 पार्ट्स में से 6 पार्ट्स जो है वो ओनर अपने पास रखेगा, और मार्केट में काउंटर पे, मतलब बाय और सेल करने के लिए काउंटर पे सिर्फ 4 ही हिस्से देगा। ठीक है। यानी 6 हिस्सों का मालिक वो, और 4 जो है वो हम जैसे लोग, आप मैं खरीद सकते हैं मार्केट में जाके। वो ऐसे शेयर जो हम मार्केट में जाके खरीद सकते हैं, जो अवेलेबल है बाय और सेल के लिए, वो जितने भी शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, वो मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस, जो वैल्यू आती है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। तो आज दो कंसेप्ट हमें सीखने के लिए मिले कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है और कैसे कैलकुलेट होता है। वैसे ये जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है। जितने भी शेयर्स जो अवेलेबल है बाय और सेल करने के लिए, लाइक 10 हिस्से है, 6 हिस्से ओनर ने रख दिए, 4 हिस्से अवेलेबल है बाय और सेल करने के लिए, तो जितने हिस्से अवेलेबल है वो मल्टीप्लाइड में जो करंट मार्केट प्राइस है, तो इस पिज्जा की प्राइस क्या है, 100 रुपीज। अवेलेबल कितने हैं ट्रेड करने के लिए, 4। तो इसके जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 400 रुपीज का देखने के लिए हमें यहाँ पे मिला। आई होप ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम मेन पार्ट पे आते हैं इस वीडियो के। तो अब ये देखिए, थोड़ा सा इम्प्रॉपर है। मैं थोड़ा मतलब मैं बना रहा था इसके ऊपर स्लाइड वगैरह, पर कुछ अच्छे से बन नहीं रहा था, तो मैंने बोला जो मेरी स्क्रिप्ट है या फिर जो ऊपर से दो देखता हूँ मैं, वही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, माफी कि ये शायद इतना अच्छा से नहीं होगा, पर ये कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पिज्जा वगैरह का थोड़ा आप इग्नोर कर सकते हो, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन तक। उसके बाद देखिए, अब हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। लाइक देखिए, अभी जो हमारी सेंसेक्स है वो 82,000 के आसपास है। थोड़ी रफ वैल्यूज में ले रहा हूँ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ठीक है। तो अभी 80,000 के आसपास हमारा जो सेंसेक्स है वो ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो क्या होता है ना, कि हमारी जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होती है ना, उसको आपको समझना पड़ेगा। 1979 में, देखिए अगर आपको इस स्लाइड में कुछ समझ नहीं आया ना, तो मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको इस वीडियो के एंड तक ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे जितना समझ आ रहा है उतना समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने ये बीच में डाला है। वैसे ये आगे 4-5 स्लाइड के बाद आना चाहिए था, पर मैं बोलूंगा कि पहले आपको अच्छे से मतलब एक बार आइडिया दे दो, और उसके बाद फिर डिस्कस करूंगा। तो 1979 में हमारा सनसेक्स बना था। ठीक है। जिसमें 30 कंपनीज उन्होंने ली थी, और उस टाइम पे जो मार्केट कैप था उन 30 कंपनीज का मिलाकर वो 500 करोड़ रुपीस था। यानी जितनी भी वो 30 कंपनी, लाइक एक कंपनी का 50 करोड़, दूसरी का 30 करोड़, 40 करोड़, तो ऐसा 30 कंपनीज का जो मिलाया, तो उसके बाद जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आया वो 500 करोड़ रुपीस का आया। ठीक है।
उस टाइम पे सेंसेक्स की जो वैल्यू थी वो 500 करोड़ रुपीस थी। पर फिर क्या हुआ कि मतलब ये रोज दिखाना या रोज देखना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, या फिर बेसिकली थोड़ा टफ हो रहा था इतना सारा रिकॉर्ड्स रखने के लिए। तो उन्होंने फिर एक बेस प्राइस डिसाइड की, बेस प्राइस सेंसेक्स के लिए। तो सेंसेक्स जो है, जैसे हमारा निफ्टी 75,000, वो रुपीस नहीं, वो एक स्कोर है। निफ्टी हमारा 25,000 के आसपास है, तो वो एक स्कोर है। तो वो जो स्कोर है, तो वो शुरुआत 1979 में हुई थी, जब उसकी एक बेस स्कोर डिसाइड किया गया कि 100 पॉइंट्स। तो ये जो 500 करोड़ रुपीस है, जो हमारे 1979 में 500 करोड़ रुपीस थे, उसकी जो वैल्यू है या फिर उसका जो स्कोर है, वो 100 का स्कोर दे दिया, 100 तक के उन्हें पॉइंट दे दिया। उसके बाद अभी रिसेंट में अगर बात करें 2025 में, तो एक्चुअल वैल्यू जो है, देखिए ये नंबर्स है ना, वो एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकते। मैंने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ना एकदम मतलब अच्छे नंबर लिए हैं जो मुझे कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो रियल वैल्यू और इसका कोई इतना ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू की बात करूं आज के समय में, 1979 में 30 कंपनीज का मिलाकर मार्केट कैप 500 करोड़ था। आज 2025 में 30 कंपनीज को मिला के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 3,75,000 करोड़ है। फिर बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए वैल्यूज ली है, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? आज जो एक्चुअल वैल्यू है, उसे डिवाइड कर दिया जाता है पहले, यानी जब शुरू हुआ था मार्केट, बेस ईयर का जो वैल्यू थी, उसे डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई किया जाता है जो भी बेस प्राइस डिसाइड हुई थी। सेंसेक्स की बेस प्राइस 100 थी, निफ्टी की 1000 थी, ठीक है। तो इस हिसाब से निकलता है। तो अभी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। 30 कंपनीज थी 1979 में, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़, बेस प्राइस 100 रुपीज डिसाइड की गई थी। जो 100 रुपीज था, जो 100 पॉइंट्स थे, वो यहाँ पे डिपिक्ट करते थे कि ये 500 करोड़, यानी 100 पॉइंट्स यानी 500 करोड़, ठीक है। तो आज के समय में 3,75,000 करोड़ हुआ। तो इस फॉर्मूले को जब वर्क करोगे आप, लाइक 3,75,000 करोड़, ठीक है, जो आज का सब 30 कंपनीज का मिला के मार्केट कैप है, उसे अगर आप डिवाइड करोगे 500 से, जो बेस ईयर का था, ठीक है, जो बेस ईयर का शुरुआती 500 करोड़ से शुरू हुआ था, ठीक है, तो उसे जब डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू जो है वो 750 टाइम्स आएगी। 750 टाइम्स। जब आप इस 750 टाइम्स को अपने बेस पॉइंट्स, जो बेस पॉइंट्स 100 तब डिसाइड हुए थे, अभी अगर आप करोगे इंटू 100, 750 को इंटू 100 करोगे, तो 75,000, और ये आपकी सनसेक्स की प्राइस है। वैसे अभी 82,000 चल रहा है, मैंने बस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 75,000 अज्यूम कर लिया कि सनसेक्स अभी 75,000 पे चल रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं भी होगा हुआ होगा तो आगे आपको समझ आ जाएगा। फिर एक बार थोड़ा समरी, अगर आपको समझ आ गया थोड़ा स्किप कर सकते हो आप लोग, पर अभी मैं थोड़ा वापस बताता हूँ एकदम शॉर्ट में, 1 मिनट के अंदर अंदर। 1979 में 30 कंपनीज का मार्केट कैप मिला के 500 करोड़ था। तो उस 500 करोड़ को रोज देखना या फिर एनालाइज करना आसान नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उसको एक बेस पॉइंट दे दिया कि 100 रुपीज, सेंसेक्स 100 रुपीज, 100 रुपीज मतलब क्या, 500 करोड़। उसके बाद 1979 से लेकर 2025 तक ये जो 30 कंपनीज थी, उनका वैल्यू सिर्फ 500 करोड़ नहीं रहा, बिजनेस किया, बढ़ा, वो इंप्रूव हुए, तो इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो बढ़कर बढ़कर 3,75,000 करोड़ तक हुई 2025 तक। तो फिर ये वैल्यू जो 75,000 रुपीज पे सेंसेक्स अभी चल रहा है, वो कैसे आई? 3,75,000 जो आज का मार्केट कैप है 30 कंपनीज का मिला के, उसे डिवाइड कर दिया गया 1979 में, जब जो मार्केट कैप था 30 कंपनीज का, और इसको इसकी जो वैल्यू आई वो 750 टाइम्स है। 750 मतलब 1979 में सेंसेक्स जहां था, वहां से 2025 तक 750 गुना हुआ है। यानी 1979 में सेंसेक्स में अगर आप पैसे डालते तो आज उसकी वैल्यू 750 टाइम्स हो जाती। तो 750 टाइम्स को वो मल्टीप्लाई करते हैं बेस पॉइंट से। जहां सेंसेक्स को 500 करोड़ बताना मुश्किल था, तो 100 किया, तो वैसे यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आज इसकी वैल्यू आई 75,000 रुपीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो देखिए बेसिकली अब क्या हुआ, तो आज हम देखते हैं ना कि सेंसेक्स 82,000 पे है, निफ्टी 25,000 पे है, तो ये रुपीस पे नहीं है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स जैसे गेम्स में पॉइंट्स होते हैं ना, तो वैसे बस एक पॉइंट्स है। और इसका कोई मतलब रिलेशन नहीं रहता कि 25,000 है तो 25,000 रुपए दे के मुझे वो खरीदना पड़ेगा, वो बस एक पॉइंट्स है। आगे आपके सवाल अच्छे से क्लियर होंगे और डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को आप लोग एंड तक यहाँ पे जरूर देखना।
तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा अब थोड़ा फास्ट जाएँगे क्योंकि वो प्लान नहीं था मेरा, पर जब मैं वो वीडियो प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे लगा मुझे एकदम बेस्ट देना है इसमें, तो मैंने वो पहले अच्छे से कवर कर लिया, तो ऊपर-ऊपर से चल सकते हैं हम लोग, ठीक है? एक फ्री फ्लोट रहता है, निफ्टी के 30 या फिर 50 कंपनीज़ आप ले सकते हो, तो बेस ईयर और बेस वैल्यू जो है उससे के साथ कंपेयर किया जाता है और उसके बाद फिर रिजल्ट आता है। 1979 में सेंसेक्स आया था, 1995 में निफ्टी आई थी, सेंसेक्स का ₹100 था और निफ्टी का ₹1000 था और इस हिसाब से फिर ये कैलकुलेट होता है सेंसेक्स निफ्टी, ठीक है? उसके बाद सेंसेक्स की जो शुरुआत है वो 1979 में हुई थी, 100 पॉइंट्स के साथ हुई थी। वहीं निफ्टी 50 1996 में 1000 पॉइंट्स के साथ हुआ था। अब एक होमवर्क देता हूँ मैं आपको, आप खुद प्रिपेयर करना, गूगल पे सर्च करना कि निफ्टी 50 1996 में जब ओपन हुआ था, जब उसकी जो 50 कंपनीज थी, उनका मिला के मार्केट कैप कितना था, तो उस मार्केट कैप के हिसाब से जैसे मैंने आज आपको बताया, आप वैसे ही करके समझ सकते हो कि ये 23,000 फिर 25,000 वैल्यू जो है वो आ रही है या नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, नंबर्स में आपको वेरिएशन दिख रहे हैं कि सेंसेक्स 82,000, निफ्टी 25,000, तो ये ऐसा क्यों है? तो ये बस अज्यूम कीजिए आप, और ये जो नंबर्स है वो मैंने अपनी हेल्प मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं इसलिए लिए, ठीक है? और ये 100 1000 एकदम सही है, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बहुत लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि ये कंपनी सिलेक्शन कैसा रहता है? लाइक अगर हमने शुरू की 1979 की बात करूँ तो सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनीज थी, आज भी वही कंपनीज हैं। निफ्टी 50 में जो 1995 के आसपास जो 50 कंपनीज हुई थी, आज भी उतनी है? तो नहीं, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है? ये हर 6 महीने के आसपास जो है देख मतलब वो एनालाइज होता है, एक रिपोर्ट रहता है और उस हिसाब से फिर डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनी निफ्टी 50 में जाएगी और कौन सी कंपनी निफ्टी 50 से बाहर निकलेगी। कोई एक कंपनी जब जाती है तो कोई दूसरी कंपनी नीचे चली जाती है, ठीक है? तो वही स्कोर कार्ड एक्सेल शीट है, 5000 कंपनीज है, जो पहले टॉप 30 में काम करेगा, जो टॉप 50 में काम करेगा वही ऊपर होगा। और जैसे जैसे बिजनेस अच्छा या बुरा होता जाता है, आप इस लिस्ट में आते या फिर जाते रहते हो। पहला डाउट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कंपनी सिलेक्शन जो है वो चेंज होता रहता है। मार्केट कैप, लिक्विडिटी और सेक्टर रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है? और ये 3 से 5 पॉइंट के आसपास अगर आप देख लो तो ये डिसाइड करता है कि वो टॉप 30 में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड के और अगर मैं जाऊं तो परमानेंट कंपनीज होती है या नहीं, तो वही बेसिकली कि सनसेक्स और निफ्टी कैसा रहता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, जोमेटो, अदानी ग्रीन एनर्जी, यस बैंक, वोडाफोन। तो अगर जोमेटो ऊपर आ रहा है, यानी जोमेटो ने अच्छा बिजनेस किया पर वोडाफोन ने नहीं किया, तो वोडाफोन जो है वो निकल जाएगा, यस बैंक जो है वो निकल जाएगा, और जो अच्छा काम करेंगे वो ऊपर बढ़ते जाएंगे, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा अभी सेंसेक्स 82,000 के आसपास है, निफ्टी 25,000 के आसपास है, तो हम जाके वो खरीद सकते हैं क्या किसी भी प्लेटफॉर्म पे? लाइक जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, आप डायरेक्टली कोई भी इंडेक्स नहीं खरीद सकते हो। बेसिकली एक एक्सेल शीट होती है और कुछ नहीं। अगर आप एक मतलब यूथ हो तो सिर्फ इतना ही समझ लो कि एक्सेल शीट होती है और कुछ नहीं होता ये इंडेक्स वगैरह। ये सिर्फ हमारे सेफ्टी या फिर हमारा हमको आसानी से समझ आए इसलिए ये शुरू शुरू किया गया है, ठीक है? तो सेंसेक्स निफ्टी जो है आप उसे डायरेक्टली मार्केट में जाके नहीं खरीद सकते हो। आपको या तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर ईटीएफ खरीदने पड़ेंगे। इसके ऊपर हम डिटेल में आएंगे। पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब क्या? जो सेंसेक्स और निफ्टी जो बेस पॉइंट्स रहते हैं ना, उसके ही कंपैरिजन में शेयर्स बनाए गए, जिसे कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो आप जीरोधा, अपस्टॉक या अलग अलग जो ब्रोकर्स है उनके थ्रू खरीद सकते हो जाके। लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स जाके सीधा खरीद सकते हो। इनकी प्राइस उतनी नहीं होती है, लाइक 25,000, 82,000 वैसे नहीं। ये 100, 150, 200, 250, 300 के आसपास आपको मिल जाएंगे। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड के तहत आप सेंसेक्स निफ्टी खरीद सकते हो, पर डायरेक्टली आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते सेंसेक्स और निफ्टी में, ठीक है? आई होप ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको अच्छे से मिल गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम बढ़े तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंसेक्स और निफ्टी क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये इकोनॉमिक बैरोमीटर है। वो बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी की हेल्थ कैसी चल रही है, अच्छी है या बुरी है। सेंसेक्स निफ्टी अगर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यानी हमारा इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अगर ये मार्केट गिर रहा है तो हमारी इकोनॉमी हम कह सकते हैं कि थोड़ी वीक हो रही है। इन्वेस्टमेंट बेंचमार्क रहते हैं, लाइक बेसिकली हम अगर समझो आपने 100 शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो अब रोज जाके वो 100 शेयर्स नहीं देख सकते ना कि आज मेरे इन 100 शेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया। आप सीधा ओपन करोगे गूगल, सेंसेक्स कैसे चल रहा है, निफ्टी कैसे चल रहा है, हाँ आज 1.5% अपना सेंसेक्स, वाह आज 500 पॉइंट्स बढ़ा, यानी आपका भी अच्छा ही होगा।
ऐसा कभी नहीं होगा कि सेंसेक्स जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है और आपकी जो 100 कंपनीज है वो बुरा कर रही है। वो कब करेंगे, जब अपने पेनी स्टॉक्स या फिर कोई ऐसे शेयर्स जो बहुत ही मतलब अननोन है, मतलब उनकी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, या फिर बहुत ही ऐसे शेयर्स जो रिस्की शेयर्स है, तभी आपको होगा। पर अगर आपने लाइक एचडीएफसी या फिर जो बड़े बड़े शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो जैसे सेंसेक्स निफ्टी चल रहा है वैसे ही आपका भी पोर्टफोलियो भागेगा। और मार्केट सेंटिमेंट्स बताता है, लाइक वही सेंसेक्स अगर अच्छा है तो वो बताएगा कि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, बुरा है तो बोलेगा मार्केट बहुत बुरा, मतलब हमारी समझ के लिए होता है वो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो जो है वो पूरी तरह से क्लियर होगा। तो व्हाट डज 23,000 मीन्स, व्हाट डज 25,000 मीन्स, जो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये तो आपने अब मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये क्या होता है, ठीक है। तो वही निफ्टी जो है 1000 पॉइंट्स पे शुरू हुआ था। निफ्टी जो है 1000 पॉइंट्स पे शुरू हुआ था। उस वक्त उसकी कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी 1995 में, किसी भी मतलब जो 50 कंपनीज हैं उनकी मार्केट कैप मिला के कोई वैल्यू होगी। और आज जो 50 कंपनीज का मिला के जो मार्केट वैल्यू है उसे डिवाइड किया जाता है 1995 के मार्केट वैल्यू से, फिर जो वैल्यू आती है उसे मल्टीप्लाई किया जाता है 1000 से। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, वो 23 टाइम्स बढ़ा है 1995 से। इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 23,000 रुपीज है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया पर ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और मुझे लग रहा है कि मतलब इससे आपको काफी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसके ऊपर वापस से लगा आपको तो एक्सप्लेन करूंगा। पर मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है ये कंसेप्ट, और आपको अच्छे से कंफर्म मतलब हो गया होगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ गया। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बोलना कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है, नहीं आया तो भी आप डाल सकते हो, कोई भी आपके थॉट्स है वो कमेंट में डाल सकते हो। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।